सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अगर आपने हमारी ये रिपोर्ट नहीं देखी तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर हमने बहुत बड़ी बड़ी खबरें बहुत ही आसान ज़बान में शॉर्ट में आपको देनी है। इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा और इसको भैया शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी हथियार इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अब इससे क्या क्या हो सकता है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है और तालिबान को क्या फ़ायदा है ये भी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन बहुत कम वक्त में। समझिए मामला क्या है। अफगानिस्तान में हज़ारों लाखों हथियार अमेरिका छोड़ के नंगे पांव भागा। जी हाँ, पीछे इतना लट पड़ा इसके अमेरिका के कि इसको जैसे तैसे भागना पड़ा। जाते जाते जैसे तैसे उसने हेलीकॉप्टर और कुछ फाइटर जेट को तबाह कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि तालिबान भी भाई दिमाग वाले हैं। उन्होंने इंजीनियर्स बुला के उन फाइटर जेट को और हेलीकॉप्टर को ठीक करवा लिया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि ये पुर्जे ठीक नहीं हो सकते, लेकिन खैर ठीक हो गया। अब नई बात ये सामने आई है कि बड़े बड़े हथियार, बख्तबंद गाड़ियां, अमेरिकी एसयूवी, फाइटर विमान और फाइटर हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ें भी टुकड़ों में, मतलब उसको अनफोल्ड करके यानी उसको अनइंस्टॉल करके अलग अलग पार्ट में ट्रकों में भरकर पाकिस्तान भेजा जा रहा है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान और तालिबान के बीच तालमेल आपको समझना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत पहले से जब से तालिबान आया है पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने एक आपको वीडियो दिखाई थी और आपको तस्वीर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरह से हमारे और आपके इलाके में, मोहल्ले में सब्जियों की मार्केट होती है, वैसे ही अमेरिकी हथियारों की मार्केट पाकिस्तान के अंदर कई जगह देखी गई है। पाकिस्तान का ये तरीका है अमेरिका को और जलील करने का। इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि अब बड़े बड़े हथियार अमेरिका के तालिबान पाकिस्तान पहुंचा रहा है और पहुंचा चुका है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है और इसके अलावा बता दूं कि ये वेरीफाइड है। हमने कई जगह अपने सोर्सेज से पता किया है तो ये पता चला है कि तालिबान बड़े बड़े हथियारों को वो पाकिस्तान भेज रहा है। ये बात कंफर्म नहीं है कि आखिर क्यों भेज रहा है। क्या ये सब ठीक होके रिफर्निश्ड होके वापस तालिबान लेने वाला है, या फिर तालिबान अब पाकिस्तान को ये माले गनीमत के तौर पे देने वाला है। ये अब बात की बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि इससे फ़ायदा पाकिस्तान का तो ये है कि अमेरिकी हथियारों के पुर्जे खोल के सब चीज़ चेक कर लेगा। अच्छा, इसके अंदर ये है, ठीक है बेटा, भैया अपने फाइटर जेट में ये लगाओ, इससे एडवांस लगाओ। ये भी हो सकता है। ठीक, इसके अलावा चीन को आप जानते हैं, चीन और पाकिस्तान अलग अलग नहीं है भाई। अगर ये हथियार पाकिस्तान पहुंच गए तो समझो चाइना पहुंच गए। चाइना के इंजीनियर कहाँ मौजूद होते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला ये अगर हथियार चीन को भी दे देगा तो अमेरिका उखाड़ क्या लेगा? बहुत फैक्ट बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने इससे हर बात अमेरिका के खिलाफ बोल रहा हूं। ये एक जमीनी सच्चाई है, एक हकीकत है कि अगर पाकिस्तान ये हथियार, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है जो अमेरिका के हथियारों से जुड़ी हुई हैं, वो अगर चीन को दे देगा तो इससे अमेरिका कर क्या लेगा? नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इससे पाकिस्तान, चीन और तुर्की को फायदा होने वाला है। कैसे? वो इन हथियारों की जांच करके अपने हथियारों को अपग्रेड कर सकते हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, और ये अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक है। अगली बड़ी खबर दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ने भारत के लिए नरमी दिखाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए ये पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने इलाके से हमारे गेहूं, चावल और यानी अफगानिस्तान के लोगों की मदद जो हम भेजें, आप अपने रास्ते से जाने दीजिए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान सरकार ने मना कर दिया था शुरुआत में, और फिर कहा था कि हमें वक्त चाहिए सोचने का। इसके बाद आपको बता दूं कि विदेश मंत्री, तालिबान के विदेश मंत्री जब पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने भारत के लिए यह रिक्वेस्ट पाकिस्तान से करी। फिर उसके बाद इमरान खान ने ये अब क्लियर कर दिया है कि अब भारत जो मदद अफगानिस्तान को पहुंचाने वाला है वो हमारे ज़मीन के रास्ते से जा सकता है, मदद लेके पहुंचा सकता है। अब इस मदद में आपको बता दूं कि भारत लाखों टन गेहूं, इसके अलावा चावल, इसके अलावा मेडिकल हेल्प,
कई सारी बड़ी मदद भारत पहुंचाने वाला है, जिसको सारी दुनिया सराह रही है। दोस्तों, अब अगली खबर भारत के लिए खतरनाक है। भारत के लिए खतरा बढ़ चुका है। जी हां, आपको बता दूं कि तालिबान के आने के बाद भारत पहले से ही इस चिंता में है कि किसी भी हालत में हमारी सरहदों पे घुसपैठ नहीं बढ़ना चाहिए। तालिबान के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें अलग अलग लड़ाकू संगठन हैं, जिसमें से एक संगठन का नाम है लश्कर-ए-तैयबा। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क। लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क पूरी तरह से भारत के खिलाफ रहते हैं। लश्कर-ए-तैयबा वो है जिसने मुंबई में खतरनाक हमले करवाए थे। इसके अलावा भारत में कई बार खतरनाक आतंकी हमले करवाए हैं और ज़बरदस्त तरीके से भारत के अंदर आतंक मचाने में नंबर 1 पर लश्कर-ए-तैयबा रहा है। आपको बता दूं कि लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क एक हो गए हैं और इस वक्त उन्होंने कई जगह अपने कैंप्स खोले हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह भी बात सामने आई है कि लगातार उन्होंने नए लड़ाकू अपनी टीम में भर्ती किए हैं, जो कि अब भारत के खिलाफ ऑपरेशंस करेंगे। आपको बता दूं कि हक्कानी नेटवर्क पूरी तरह से इनके साथ सतर्क है। पाकिस्तान के खैबर पख्तून और अफगानिस्तान के काबुल के इलाके में इन्होंने अपने कैंप भी बना लिए हैं। अब इसको लेके चिंता भारत के लिए बढ़ गई है। भले ही तालिबान ने भारत को आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से आपको खतरा नहीं है, लेकिन चीन जैसे कहता है कि सामने कुछ और पीछे से कब्जा कर रहा है। ऐसा तालिबान की तरफ से भी हो सकता है। अब ये भारत के लिए सतर्क रहने वाली बात है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि यूएई और सऊदी अरब अब अफगानिस्तान में मौजूद है। तालिबान के साथ पूरी तरह से हाथ उन्होंने मिला लिया है। जब किसी देश की एम्बेसी खोली जाती है दूसरे देश में, तो यह माना जाता है कि दोनों देशों के बीच में संबंध बेहद अच्छे हैं, कूटनीतिक राजनीतिक संबंध बन चुके हैं। अब आपको बता दूं कि जो देश तालिबान को मान्यता देने से मना कर रहे थे, उन देशों ने धीरे धीरे अपने विदेश मंत्रालय खोलने शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने अपना एम्बेसी पूरी तरह से काबुल में खोल दिया है और उनके कर्मी वहां पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले ही यूएई ने शुरुआत में ही काबुल में अपनी एम्बेसी को चालू कर दिया था। तालिबान ने पूरी तरह से इस बात का वादा किया है कि पूरी दुनिया में कोई भी उनके मुल्क में जाकर एम्बेसी खोलकर उनके साथ ताल्लुकात ठीक करता है तो पूरी तरह से उनकी रक्षा की जाएगी और उनकी बात को माना जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा खबर है काबुल से। काबुल में तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाते हुए एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में बताया गया है कि 3 तालिबानी घायल हैं और इसके अलावा बताया गया है कि मरने की खबर फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ISIS-K के निशाने पर तालिबान हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ISIS-K के 3 लीडर्स को अमेरिका ने बैन कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 लीडर्स को पूरी तरह से ISIS के लीडर्स को पूरी तरह से अमेरिका ने बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान से लाखों लोग अपनी जान बचाकर तालिबान के डर से विदेश जाकर पड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी इस वक्त अपनी जान बचाकर भागे हुए हैं। आपको बता दूं कि सर्बिया में 3 अफगानिस्तान के नेशनल बॉक्सर्स अपनी जान बचाकर छुपे हुए हैं और वापस अफगानिस्तान जाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम अफगानिस्तान जाते हैं तो तालिबान हमें कत्ल कर देगा। देखिए वीडियो। قراره که شما معلومات دارین افغانستان فعلا در خیلی شرایط سخت و ناگوار قرار داره و ما تمام تیم ملی بوکس افغانستان به خاطر مسابقه عازم کشور سربیا شدیم و حال تقریبا 5 روز دیگه با ختم ویزای ما باقی مانده و در حال حاضر با شرایط سختی که افغانستان داره هیچ یک از ورزشکاران ما نمیخواد که دوباره به افغانستان برگردن। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको अफगानिस्तान से जुड़े अपडेट्स नहीं चाहिए तो वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इसको कवर करना बंद कर दें। अगर आपको इस पर अपडेट इसी तरह चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।